आकिब जावेद ने कुछ बकवास कर दिया दोस्तों आज। उसने बेसिकली बुमराह कंपेयर कर दिया किससे पता है, पत्थरबाज उस्मान तारिक से। देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और उसमें आग ही लग जाए तो बेटर रहेगा इनके लिए, बिकॉज बेचारे वैसे ही आधे तो दिमाग से आपको पता ही पैदल हो चुके हैं। खैर आकिब जावेद बैठे हुए हैं, पूरा पाकिस्तान उनको पेल रहा है, वो बैठ के उल जलूल बातें कर रहा है। वो कह रहा है भाई तुम जीत क्यों नहीं रहे, कह रहा साउथ अफ्रीका से जीत गए, ऑस्ट्रेलिया में जीत गए, इधर जीत गए। वो कह रहा है भाई वर्ल्ड कप की बता दे, वर्ल्ड कप में बता क्या हुआ, एशिया कप में तेरे को 3 बार पेल दिया इंडिया ने, वर्ल्ड कप में इंडिया पेल गया तुझे, तो अब बता कि क्या चल रहा है टीम के अंदर, कैसे तुम बार बार हार रहे हो। तो उसमें लीपापोती कर रहा है, कह रहा देखो बुमराह एक ही बॉलर है दुनिया में, उसका एक्शन भी ऐसा है, वो आता है छोटे रनअप से पेस कराता है, कोई बैटर नहीं खेल पाता। वो मैं बोलूंगा कि वैसे बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है वो। बताइए उस्मान तारिक जैसे बॉलर हमारे यहाँ डेंटिंग पेंटिंग के काम करते हैं। बताइए आप डेंटिंग पेंटिंग मुझसे कराओ, उनकी शक्ल की भी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं हम, जो उसको लास्ट में मार पड़ी है उस्मान तारिक को। और ये बंदा क्या बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह उस्मान तारिक है। अब पागल हो चुके ये एक्चुअली ना, मुझे लग रहा है कि बेचारे इतना दौरे पड़ चुके हैं उनको, इंडिया ने इतना मार दिया है, बांग्लादेश ने भी इनको पेल दिया पहले ओडीआई में, कि वाकई ही दे डोंट नो व्हाट द हेल दे आर सेइंग। इनका दिमाग घूम गया क्या है जब इनको इंडिया ने पेला इस वर्ल्ड कप में और इंडिया जीत गई ना, अब इनके लोग मान रहे हैं कि यार हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं इंडिया से, इंडिया बहुत आगे है, लेकिन अभी भी डिनायल में जी रहे हैं। तो आई मीन इट्स सच अ फूलिश स्टेटमेंट। उस्मान तारिक 1 ओवर 2 ओवर करवा लेना, उसको लोग फिगर आउट कर लेंगे, मतलब इन द सेंस वर्ल्ड कप के अंदर इतना मारेंगे ना, जिस वर्ल्ड कप में वरुण चक्रवर्ती पिट गया, उस्मान तारिक द पत्थरबाज हैया इतना मारेंगे उसको यार, उसको बॉलिंग भुला देंगे, वैसे भी उसको आती नहीं। In today's era, across the entire World Cup, there is only one bowler like that, Bumrah, because he is different. He is not a normal bowler. Even his action is unusual. When he comes into bowl, I always say he is like the Usman Tariq of fast bowlers. उस्मान तारिक वो है और फास्ट बॉलर। लेवल देख, बताएं अब लेवल बताएं आप। उस्मान तारिक उल्टा बोलना चाहिए था। वो है, मतलब सोचिए वो वगैरह उस्मान तारिक है फास्ट बॉलर्स का, वो कंपैरिजन सोचो ना, उस्मान तारिक से कंपेयर कर रहा है, क्या इनके दिमाग है, क्या इनकी अकल है। अच्छा हमने कभी कोई इनका, जैसे वसीम अकरम है, क्या हमने बोल दिया कि वसीम अकरम इज इक्वल टू राजू पेंटर, क्या ऐसी को बात करें क्या? ऐसी तो वो तो डेंटर पेंटर ही लगता है ना मुझे तो अगर आप डेंटिंग पेंटिंग वाले से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो करें, उसका अपनी शक्ल पे भी डेंटिंग पेंटिंग करानी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कंपैरिजन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम बोल दें कि जी आपका कोई बंदा है वो मच्छरदानी के जैसे उसको कंपैरिजन करते हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, बैठ के कुछ भी बकवास कर रहे हैं, मतलब इट इज अ रिडिकुलस कंपैरिजन। जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एंड ही इज कंपेयरिंग हिम टू उस्मान तारिक। सर पे पट्टा बांध के 2 कदम चल के रुक के बॉल कराने से जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता भाई कोई। आपका जो ग्रेटेस्ट बॉलर है ना, उससे बड़ा बॉलर है बुमराह बाय द वे। अगर ऑल टाइम भी देखोगे ना, इस टाइम पे दुनिया ये बोल रही है कि ऐसा बॉलर तो दुनिया में कभी नहीं आया, बस उसके फिटनेस के इश्यूज रहे, इसलिए क्रिकेट बड़ी मिस कर गया, बड़े टूर्नामेंट मिस कर गया। अदरवाइज फुली फिट बुमराह, वसीम अकरम भी उसके आसपास नहीं है भाई, जिस तरीके से बुमराह बॉलिंग कराता है। तो आगे आए और क्या बकवास करिए, और भी दिखा दीजिएगा। व्हाट्स द रीजन वी आर लूजिंग टू स्ट्रॉन्ग टीम्स लाइक इंडिया एंड विनिंग अगेंस्ट मिनोज? नो अदर कैप्टन हैज वन अगेंस्ट इंडिया। ये वही वाली बकवास है जो पहले बोल शायद आपने करी थी। नो अदर कैप्टन हैज वन अगेंस्ट इंडिया, वी आर करंटली एट 8-0 अगेंस्ट देम। तो बता क्यों रहा है भाई उसको? जैसे लग रहा है मतलब ये आंसर क्या है, कह रहा है अपनी बेइज्जती कर रहा है भाई तू। जैसे लग रहा है मतलब उसने पूछा है कि भाई आप हार क्यों रहे हो, तो कहता है हाँ हम सिर्फ 8-0 हारे। तो बोला वो जूता उतार के मारा, तो यही तो पूछ रहा हूँ क्यों हारे हो 8-0? वी आर करंटली 8-0 अगेंस्ट देम। डूब के मरने का मकाम है इनके लिए। वी जस्ट लॉस्ट वन मैच इन द सुपर 8 एंड सुपर 8 पहुंचे कब थे ये? सुपर 8 में तो बाहर हुए ना, सुपर 8 बाहर हुए, सेमीफाइनल नहीं पहुंचे। अच्छा हाँ, सुपर 8 था ना यार इनका। वी जस्ट लॉस्ट वन मैच इन द सुपर 8। अबे तो तुम खेले ही एक ही थे, 2 ही तो खेले हो। न्यूजीलैंड 2 वाला खेले होता हो, बाहर एक में बारिश हो गई, वो भी हार जाते। एंड वन अदर गेम्स। अदर गेम्स का क्या मतलब है? एक मैच हारे, शनाका ने लास्ट बॉल में चीटिंग हुई है, वो वाइड थी, अगर वाइड देता शनाका फिर छक्का मार देता। नथिंग हैज हैपेंड, वी आर स्टिल रेलेवेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट। घंटा बांग्लादेश तो पहल रही तुम्हें, प्रूव करना पड़ रहा है। बांग्लादेश तो पहल चुकी है रेलेवेंट। हाउ आर यू रेलेवेंट? यू आर रेलेवेंट फॉर फिक्सिंग, दैट्स इट। यू आर रेलेवेंट की घड़ियां गायब हो गई, किसने चुराई? यहां पाकिस्तानी आए होंगे कि हाँ वहां पे गमले चोरी हो गए, कौन आए थे? पाकिस्तानी तो नहीं थे। हाँ भैया ये अपनी पैंटों में करी डाल के कौन जा रहा है? पैंट के अंदर अपना वो जो है अपने लेग पीस डाल के जा रहे चिकन के।
कह रहे हम बफेट खाएंगे, बफेट आज, ये कह रहे यार हैं, आप भी बताएं। क्या है यार। कह रहे बफेट खैर खाएंगे। आकिब जावेद का मेरे को समझ नहीं आता। और बाय द वे इसने को बताइए कि मेरा बाबर कप्तान कह रहा है अल्लाह कट्टी खा लूं या बफेट खा लूं, बताओ। मुंह पर थप्पड़ मार के बोला कि बुफे है, भाग लो। इसने बाय द वे ये ले एक खा, और बात चावल बताई। भी फेंके ना ऐसे कर रहा है, खा जाओ। ये ऐसे लोग हैं भाई, सोचो आप। कह रहा चावल फेंक दे, करी कौन फेंकेगा, वो भी फेंक रहा उसके मुंह पे, यूं यूं करके खा रहे हैं। कैसे लोग हैं यार। खमीरी रोटी तो ऐसे फेंकते होंगे, खमीरी रोटी। खमीरी रोटी के तो तलवारें चली होगी, तलवारें चली होगी। सलमान आगा ने शाहीन के मार दिया होगा, मैं मेरी को रोटी यार, ये तो खुद आ गया होगा। रोटी पहले मिल जाए, बाद में खाए। ये भी कह रहा है यार हमें रोटी नसीब हो रही, तुम लोग खमीरी लपेट रहे हो है। बच्चों हमारे टाइम पे सकी कोफ्ता लेके भाग गया था। सकी कह रहा है यार मेरे से ज्यादा दोस्ती ना करो प्लीज। जी बताएं प्रियांशु। नहीं, मैं बता रहा था कि आकिब जावेद ने एक और चीज बोली है कि बाबर आजम को लेके बताया कि बाबर आजम इंजर्ड है और T20 वरना तो नंबर 1 प्लेयर होता दुनिया का, इंजर्ड हो गया। अरे वनडे सीरीज इंजर्ड कैसे हो गया, बैठे बैठे। कह रहा है इसलिए वनडे से बाहर है, T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गया था। हाँ, वो बैठे बैठे हो जाता है ना बंदा, बैठे बैठे नाप खिंच गई थी। और उसे कह रहे वार्म अप कर ले, 3 दिन से कुर्सी बैठा भाई हूँ कि हाय या अल्लाह ये क्या करा इंडिया ने, हमारे साथ वर्ल्ड कप भी जीत गए। कह रहे बैठे बैठे नाप खिंच गई आदमी की, इंजर हो गया जी। हालांकि कह रहे कि फाइन नहीं लगाया, पता है जो आ रहा था ना बीच में कि फाइन लगा रहे प्लेयर्स 50 लाख वाला। हाँ तो प्लेयर्स ने बोला हमारे पास है ही नहीं, कह रहे प्लेयर्स ने बोला हमारे पास है ही नहीं, तुमने चेक दिए थे बाउंस हो गए। अबे ये तो बताया उन्होंने, वो नहीं था, वो कौन था वो सईद अजमल। चक्कर, वो सईद अजमल ने बताया तो था। सईद अजमल वगैरह ये जीत के आए, शायद चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, कुछ जीत के आए। इनके जो गवर्नमेंट है वेरी गुड, आप लोगों ने हमारा सर फकड़ से ऊंचा किया है। ये लीजिए चेक, आप सबको इनाम दिया जाता है। वो चेक लेके गया, चेक बाउंस हो गया। गवर्नमेंट ने चेक दिया है, तो उसके सोचिए बाद आप, सरकार चेक दे रही है कि जाके आप एंजॉय करें। वो बैंक गया, बैंक ने मुकर गया कि ये कौन सा चेक लेके आ गए, बाउंस है ये। गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो रहा है, केस भी किस पे करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर कर ले। कह रहा हम रोनी सूरत बना के वापस आ गए। और उसके चक्कर में इन्होंने चीजें खरीद ली होंगी, टीवी स्कूटर वगैरह खरीद लिया उधार लेके। कह रहा उसकी EMI आज तक भर रहा हूं भाई मैं। सोचिए आप, फिक्सिंग तभी तो फिक्सिंग करते हैं ये, गवर्नमेंट ही पैसे नहीं दे रही, बताओ ये हाल है इसके यार। चेक बाउंस हो रहा है यार। सोचिए ना, गुलाब जामुन की चाशनी चाट रहा बंदा मुंह के ऊपर, यूं फेंकी जा रही है। गुलाब जामुन खत्म हो गया, अब चाशनी तो दे दे, ये ले पीते मोहब्बत के शरबत। हाँ, सुश मेरे क्रश बोल रहे हैं हाय। हाय जी, आपको बहुत बहुत हाय, हेलो 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 बोल के। अली बोल रहे हैं इस दफा केकेआर और धोनी दोनों RCB के लिए तैयार भाई। इनके लिए तो हमारा दयाली काफी है। काफी आप तो MI के फैन थे, आप केकेआर। इनके लिए तो भाई को बताओ अली जी, इनके लिए तो हमारे दयाली काफी है, टेंशन मत लीजिए आप। वो है ना इस बार, है खेल है हो गया कंफर्म, पर्चा वगैरह हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है, ऑल क्लियर। रिसाकिब बोल रहे हैं सुशांत As भाई, Sush bhai, if Sunrisers Leeds takes Abrar Ahmed, then what was the fault of Mustafizur? Also, Mustafizur never disrespected India. Lots of love for sports Yari from Bangladesh. रिसाकिब जी, बिल्कुल अच्छी बात करी आपने, एब्सोल्युटली राइट। मुस्तफिजुर रहमान ने आज तक कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा इंडियंस को या इंडियन स्टेट को, और वो तो चाहता था खेलना, वो चाहता था खेलना। इनफैक्ट पिछली बार भी उसको लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, याद है आपको? हाँ 8 करोड़ में, जब सारा प्रॉब्लम चल रही थी फिर भी दिल्ली कैपिटल्स ने लिया था, एंड दे पेड हिम रियली वेल। उसको खिलाया था हमने, खिलाया भी था, खेला भी था IPL में, 1-2 मैच अच्छा भी लास्ट में खेला था। बट यू सी, जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा था, यहाँ पे इंडियंस में बहुत गुस्सा था, माइनॉरिटीज को, हिंदूज के अगेंस्ट स्पेशली जो आप टारगेट कर जा रहा था, बड़ा अभी भी हो रहा है यार। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है। आप लोग भी पाकिस्तान के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, इसीलिए तो बर्बाद हो गए, इसीलिए तो वर्ल्ड कप छूट गया आपका। तो लेकिन आपका ये पॉइंट ठीक है, मैं मानता हूं कि मुस्तफिजुर ने तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस ओवर हियर। ये IPL में नहीं है। IPL में तो आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर तो ले ही नहीं सकते, वो दूर दूर से बेचारे देखते रहते छुप छुप के, उनको देखना भी अलाउड नहीं वैसे तो IPL में अगर होता तो प्लेयर बाहर हो जाता, अगर कोई भी होता। पाकिस्तानी तो वैसे भी नहीं अलाउड, लेकिन IPL में इन्होंने बांग्लादेशी भी नहीं लिया, बिकॉज जो आपकी हरकतें थी, आप ज्यादा पाकिस्तान के पिट्ठू बन रहे थे ना, वो उसके चक्कर में आप, अब तो खबरों में आ गया कि मोहसिन नकवी ने बताया था कि आप जो है प्रोटेस्ट करो, आप ये करो वो करो, खुद बांग्लादेश को बाहर करवा दिया और खुद थूक के चाट के आगे खेल चीटिंग कर रहे हैं आजकल, सोचिए ना, चीटिंग कर रहा है, खुद आ गया खेलने के लिए। तो आपको मरवाया किसने? मोहसिन नकवी ने, आप उनके नक्शा। लेकिन अब बांग्लादेश अब इज कमिंग टू देयर सेंसेस। अब फिर भी मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान की तरफ जो इनका वहां का पॉलिटिकल भी रिजीम है, इनको अब समझ में आ रही है कि हम हिंदुस्तान से पंगा लेके क्या करेंगे, आत्महत्या है वो, सर्वाइव ही नहीं वी कांट डू दैट। सो अब इनको फिर से वो आ रही है, तभी तो इंडिया ने भी कंसिडर करा है कि हाँ भैया हम एक बायलैटरल सीरीज रख सकते हैं आगे जाके, टू बी डिसाइडेड। अभी थोड़ी बहुत हेल्प भी करी है मेरे ख्याल से, हेल्प इनकी हमेशा करी है, अभी करी है, रिसेंट में कुछ पढ़ रहा था, याद नहीं आ रहा। आप बताओ, एशिया कप में हम पैसे नहीं लेते,
इनको देते हैं बांग्लादेश को, श्रीलंका को और पाकिस्तान को, इनको शर्म नहीं है। इनकी बाकी तरीके से भी हेल्प करिए, सिर्फ क्रिकेट नहीं। अभी पता है मुझे, पता है मुझे, इनके बिजनेस वाइज भी हाँ, मैं यही करिए। बोल वहां रहा की हूँ। सारी बिजली हम देते थे अडानी, इन्होंने पैसे नहीं दिए हुए। अडानी ने बोला बिजली काट दूंगा, कह रहे कोई बात नहीं, रिक्शे पे लेट जाएंगे। तो बातें ऐसी कर रहे थे फालतू की, बातें ऐसी हो रही है, इतना वहां तो पे ये जेबों में नहीं settle भर हो रहे क्या वो?